नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा अमजद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने हेतु यातायात माह और सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। जेसीपी बबलू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि अब 5 से 6 चालान वाले वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी किया हिस्सा। साथ ही जेसीपी बबलू कुमार ने कहा नो योर पुलिस का अभियान भी चलाएगा। जेसीपी बबलू कुमार ने कहा कि दोनों दोपहिया मोटरसाइकिल पर दोनों सीटों पर हेलमेट जरूरी। जेसीपी बबलू कुमार को सुगम रास्ते सुरक्षित यात्रा का स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। आकर्ष रस्तोगी, पीओजी न्यूज। आज इस शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विगत कई वर्षों से नवंबर महीने को यातायात माह के रूप में मनाया जाता रहा और हम इसमें इस पूरे माह के दौरान कई तरह के ऐसे इवेंट करते हैं जो यातायात के नियमों को पालन करने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सहयोगी होते हैं। आप सभी लोग अवगत होंगे कि जो भी डेथ होती है तो एक्सीडेंट की डेथ जो है उसकी संख्या हमेशा अन्य घटनाओं और अन्य कारणों से जो डेथ होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है और केवल छोटी सी लापरवाही से मोस्टली यंग पॉपुलेशन, घर के जो हमारे कामकाजी लोग हैं, जो ब्रेड अर्नर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम उसको सही मायने में देखने की कोशिश करें तो उसका सोशियो इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए स्टॉकहोम घोषणा 2020 में ये कहा गया कि क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोग मिलकर हम एक्सीडेंट से होने वाले डेथ को कम करें। और ये बात कही गई कि अगले 10 साल में यानी 2030 तक जो हमारी मृत्यु है एक्सीडेंट के कारण उसको हम आधा कर सकें, इसकी ओर प्रयास किया जाए। और यही उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा है कि हम आने वाले समय में अपनी प्लानिंग इस प्रकार से करें कि जो एक्सीडेंट के कारण डेथ और एक्सीडेंट के कारण जो सीवियर इंजरी है उनको हम काफ़ी कम कर सकें। ये यातायात माह न केवल इस महीने तक हमारी लिमिटेशन है बल्कि हम इसको लगातार इसी ऊर्जा के साथ करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जो निर्देश डीजीपी मुख्यालय के द्वारा दिए गए हैं ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए, हम सभी जानते हैं कि वो 5E पे डिपेंडेंट है। इसमें एजुकेशन यानी अवेयरनेस, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रैफिक के रूल्स को और सही ढंग से नहीं जानते हैं। हो सकता है वो गांव के रोड पे चलाते हैं लेकिन जब वो हाईवे पे आते हैं तो उसके क्या नियम हैं, उसकी क्या बेसिक्स है वो उनको नहीं पता। तो कैसे हम उस अवेयरनेस को प्रत्येक स्टेक होल्डर्स तक यानी चलाने वाले तक, ट्रक ड्राइवर्स तक, टेम्पो चालक तक, हर एक व्यक्ति जो रोड को उपयोग करता है उस तक पहुंचाया जा सके। और इसलिए जो एजुकेशन अवेयरनेस में है, हम लोग अगले 1 महीने तक एग्जॉस्टिव स्कूल कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसी प्रकार से ट्रक चालकों का जो है नॉर्मली जो बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हाईवे पे ट्रक चालकों के कारण या ट्रकों से हो रहे हैं तो उनका अवेयरनेस कराना, ट्रैक्टर मालिकों का और चालकों का अवेयरनेस कराना। और इसी प्रकार से
जो हाईवे के आसपास लोग हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गांव, जो कस्बा हाईवे पे बसा हुआ है, वहाँ सिंपल रोड क्रॉस करने के दौरान लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनमें ये अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हमको सावधानी बरतनी है, क्या हमको सावधानी बरतनी है, ताकि उनका जो ह्यूमन लॉस हो रहा है, उनके जो परिवार का सबसे जिम्मेदार आदमी की लॉस हो रही है, उसको हम रोक सकें। और इस प्रचार प्रसार को हम कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया का उपयोग हो सकता है, आप लोगों के माध्यम से इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया जा सके, रेडियो FM के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। तो उन सभी चीज़ों को अगले 1 महीने तक हम लोग जो है एक्सटेंसिव करेंगे। यातायात का शुभारंभ हुआ है, क्या है सर पूरा? माह नवंबर हमेशा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी हम लोगों ने इस महीने में यातायात माह को मनाए जाने का आज शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ किया है। इसमें एक जागरूकता रैली पूरे शहर में निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी और सभी लोग उपस्थित रहें। इस पूरे महीने में हम यातायात व्यवस्था में कैसे बेहतरी हो और ट्रैफिक के कारण, एक्सीडेंटों के कारण हो रहे मृत्यु को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें 5E प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। इन सभी पे विस्तृत निर्देश सभी थाना प्रभारी और ट्रैफिक के सभी कर्मियों को दे दिए गए हैं। एक और जहां एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे हम लोग व्यापक अभियान चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाकर बच्चों के साथ बातचीत करना, ट्रैफिक के बारे में उनको अवेयर करना, साथ ही साथ ट्रकों के जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनके माध्यम से ट्रक चालकों, ट्रैक्टर चालकों और अन्य जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लोगों से हम लोग अलग अलग जगह पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ भी जाकर जैसे कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ बहुत सारा बल्क फोर्स है, उनके साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाना और उन सभी अवेयरनेस के हमारे जो मॉड्यूल है उसको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ व्यापक तौर पर इन्फोर्समेंट ड्राइव भी इस अगले 1 महीने तक कम से कम हम लोग चलाएंगे, जिसमें 2 व्हीलर्स के लिए अलग और 4 व्हीलर्स के लिए अलग जो है वो पैरामीटर्स पे हमारे अभियान चलेंगे, जिसमें 3 सवारी, बिना हेलमेट चलाए हुए लोग, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते लोग, ओवर स्पीडिंग करते हुए लोग, ये वो कारण है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं और किसी की डेथ या सीवियर इंजरी होती है। इन सभी पे हम चालान भी करेंगे, चेकिंग भी करेंगे और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके गाड़ियों पर 3-5 से ज़्यादा चालान किए गए हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें RTO की मदद से उनके रजिस्ट्रेशन अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की कैंसिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और साथ ही साथ जो सस्पेंशन हो जाएंगे उनके उपरांत उसकी गाड़ी की सीज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे कि हम लोगों के मन में ट्रैफिक के प्रति अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट का एक जो डर है वो पैदा करते हुए लोगों को ट्रैफिक वायलेशन पूरा करने की नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस पूरे कार्य में हम लोग 2 मोटो के साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारी अपनी प्लानिंग्स और उन सब का पालन किया जाएगा। इस बार का मोटो है सुगम रास्ते सुरक्षित यात्रा, यानी जो हमारा ट्रेवल है वो हमारे रास्ते जो हैं वो सुगम हो लोगों के लिए, ताकि वो भयानक या किसी भी तरह की जाम में या किसी भी तरह की गड़बड़ी में न फंसे। साथ ही साथ वो जो ट्रैवल कर रहे हैं वो उनका सिक्योर्ड हो, सेफ हो, सेफ्टी उसको हमारी जो है वो प्राथमिकता रहेगी। तो सुगम रास्ते सुरक्षित यात्रा के मोटो पर हम इस पूरे अभियान को लेकर चलेंगे।
ठीक है सर। सर, आपने यातायात व्यवस्था की बात करी। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके स्कूल में जब छुट्टी होती है तो यातायात जो है व्यवस्थाएं बिगड़ सी जाती हैं और जाम लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जहाँ भी रोड है उनकी एक कैपेसिटी है। जब एक टाइम पे किसी भी जगह उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ हम एकत्रित कर देंगे तो वो वहाँ से फ्लो आउटफ्लो जो है वो मुश्किल होगा और वो जाम की कंडीशन को क्रिएट करेगा। और ऐसे इसलिए हमें वो तरीके अपनाने हैं कि जहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो हमारा मैच करे ताकि जाम की कंडीशन ना हो। और हर एक स्कूल जहाँ भी हमारे छुट्टियाँ, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, जब वहाँ पे गार्जियंस या स्कूल बसेज वहाँ लेने आती हैं तो वहाँ कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बिल्कुल है कंजेशन की क्रिएट होगी। लेकिन उसके लिए भी हमारी टीमों ने कुछ प्लानिंग किया है जो अगले आने वाले समय में हम लोग उसको स्कूल के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और सब लोग बैठकर उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रोड बने हैं ताकि लोग निकले। हमारी टीम का ये प्राथमिकता होगा कि आप अपने समय से अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी निकले। हम आपको बेहतर से बेहतर व्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक बेहतर ट्रैफिक का महसूस हो। साथ ही साथ लोगों से मेरी अपील होगी कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि खुद की यात्रा और लोगों की यात्रा को सुरक्षित कर सकें। लखनऊ में जो कॉलोनियों में 4 जगह पे गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती हैं उससे